तो वाद विवाद का ये सिलसिला देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया पर इसी तरह से जारी रहेगा। आगे भी बेहद दिलचस्प सार्थक सेशंस आपका इंतजार कर रहे हैं और चुनाव के सबसे बड़े चुनावी मंच के अधिवेशन की जो शुरुआत शानदार तरीके से हुई उसी को आगे बढ़ाएंगी मेरी सहयोगी रीमा प्रसाद। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी नेता अल्पेश ठाकुर के बीच होने वाला है एक बेहद दिलचस्प मुकाबला, एक ऐसी टक्कर जो इंतजार कर रही है। बहुत स्वागत है आप दोनों का। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। हिंदी पट्टी के राज्यों से ऐसा लगता है जो भी सियासत में दिलचस्पी रखते हैं कि दिल्ली का रास्ता होकर गुजरता है, वो सियासी तौर पे वो प्रदेश इतने उर्वरक है। लेकिन मैं इस वक्त गुजरात में हूँ, उस गुजरात में जो गांधी की धरती है, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की धरती है और बीते दशक भर की राजनीति अगर इस वक्त आप देखेंगे तो मौजूदा वक्त के देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की धरती और इसके अलावा अमित शाह की धरती। तो इस लिहाज से आप समझ सकते हैं कि कैसे गुजरात मॉडल को हिट बनाया गया है और पूरी सियासत को इसी तरीके से इसके इर्द गिर्द रखा गया है। इस वक्त मेरे साथ दो प्रमुख चेहरे, यानी गुजरात की सियासत को आपको समझना है तो दो प्रमुख चेहरों के जरिए मैं आपको समझाऊंगी कि सियासी आबो हवा गुजरात की कहती क्या है। अल्पेश ठाकुर जो कि ओबीसी के बड़े चेहरा है और गुजरात की राजनीति में दखल रखते हैं, उनका दबदबा है। बहुत स्वागत है आपका। और दूसरे जो प्रमुख चेहरा है वो कांग्रेस पार्टी के, देश के राजनीति में कांग्रेस पार्टी का भी क्या दखल है सबको मालूम है, उसके चेहरा है आलोक शर्मा। आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले आलोक शर्मा जी से मैं सवाल पूछूं उससे पहले मैं अल्पेश जी आपके पास आऊंगी। अल्पेश जी, वो 2017 का साल था जब राहुल गांधी से आप मिलते हैं और आप ये कहते हैं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति एक सरीखी, हम दोनों पिछड़ों की बात करते हैं और 125 सीटें जिताने का दावा आप करते हैं। लेकिन 2022 आते आते आप कहते हैं कि मेरी राजनीति बीजेपी के साथ मैच करती है और 150 सीटों को जीतने का दावा। मतलब आपके वोटर्स कंफ्यूज नहीं होंगे? देखिए, 2017 में जो जन आंदोलन हुए अलग अलग समस्याओं, अलग अलग मांगों की वजह से हुए और उस वक्त हमें यह लगता था कि सरकार की जो थोड़ी बहुत विफल नीतियां है उसके खिलाफ जो आंदोलन हुए, हमें लगता था कि कांग्रेस हमारी आवाज सुनेगी, कांग्रेस हमारे मुद्दों को उठाएगी, कांग्रेस हमारे लिए लड़ेगी। बट आपको बताऊं कि 2 साल हम जब उस विधानसभा में रहे, उस असेंबली में रहे, हमने जो इन इश्यूज को उठाए थे, जिन पिछड़ों के इश्यूज को उठाए थे, जिन आम लोगों के इश्यूज को उठाए थे, वहां वैसा कुछ दिखा नहीं। कांग्रेस हर वक्त पे जब इलेक्शन आता है तब दिखती है और इलेक्शन नहीं आता है तो फिर नहीं दिखती। उसको आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस ने लास्ट 25 साल में एक आंदोलन किया हो बताइए। जो आंदोलन हुए वो स्वयं हुए, जो मांगे हुई वो स्वयं हुई और उसमें वो कैश करने के लिए वो आ जाते थे। हम जिस ईमानदारी से जुड़े थे, हमें लगता था कि हमारी बात सुनेंगे, हमें लगता था कि हमने जो मुद्दे उठाए, जो इश्यूज उठाए हैं उस पे ये हमारा साथ देंगे। बट आपको बताऊं कि पार्टी की अंदरूनी लड़ाई लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। मैं तो खैर मैंने तो कांग्रेस में सवाल आपने उठाए हैं, मैं आलोक जी इसका जवाब लूंगी। लेकिन आप भी इस बात को मानते हैं ना कि सब कुछ तभी तय होता है जब हम चुनाव जीतते हैं। अब मैं आपकी सीट पे पर्टिकुलर जाऊंगी, राघनपुर सीट की मैं बात करती हूँ। जब आप कांग्रेस पार्टी में होते हैं तो आप जीत जाते हैं, आप बीजेपी में जब उपचुनाव लड़ते हैं तो हार जाते हैं। देखिए, मैं तो मतलब अगर कांग्रेस पार्टी में खामी है तो फिर ये हार जीत। देखिए, अगर हम दूसरी पार्टी में गए तो उन लोगों को वो कन्विंस करने में मैं विफल रहा तो लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ पाए। यही मेरा पहला सवाल था कि कैसे कन्विंस करेंगे। लोग मुझे वो कन्विंस नहीं कर पाए, लोग मुझे उस वक्त नहीं समझ पाए। बट आज राधनपुर में देख लीजिए, आज राधनपुर में जो 5 साल हमने काम किया, जो मैंने काम किया, वहां पे कमल लेके कोई भी जाएगा 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगा, क्योंकि लोगों को पता चल गया कि हमें विकास की राजनीति की ओर जाना है। राधनपुर जो इलाका है वहाँ पानी की बहुत समस्या आई थी, वहाँ सड़कें को बहुत समस्या आई थी, वहाँ आरोग्य और शिक्षा की बहुत समस्या आई थी। वो 25 साल पहले की बात बता रहा हूँ। लेकिन हमने तो ये सुना है कि आपने राघनपुर को भुला दिया है। नहीं, देखिए, गांधीनगर दक्षिण सीट पे आ रहे हैं। देखिए, सच है क्या? आप वो तो पार्टी तय करेगी, मैं कहाँ लड़ूंगा चर्चा इसी तरीके की नहीं, वो पार्टी तय करेगी। पर लास्ट 10 दिन पहले या 2 दिन पहले भी मैं राधनपुर में था। सोच लीजिए आलोक जी ये कहेंगे कि आप तो भाग रहे हैं। अरे मैं 2 दिन पहले ही राधनपुर में था। अगर मेरी पार्टी बोलेगी लड़ना है तो लड़ूंगा, मेरी पार्टी बोलेगी नहीं लड़ना है नहीं लड़ूंगा। बट राधनपुर को ना भूलूंगा, ना गुजरात को भूलूंगा।